हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है डिस्टिंग्विश बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो इस क्वेश्चन का मतलब है आपको डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंस पता करना है किस किस के बीच में, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज में। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में ऐसी इंडस्ट्रीज आती है स्टूडेंट्स जो कि गवर्नमेंट की होती है, और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज में ऐसी इंडस्ट्रीज आती है जो कि नॉन गवर्नमेंट होती है, यानी कि वो गवर्नमेंट की नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं इनके बीच के डिफरेंस को। तो पहला डिफरेंस है, जो पब्लिक इंडस्ट्रीज होती है उस पे जो अधिकार होता है, जो राइट्स होता है, जिसके मालिक जो है वो गवर्नमेंट होती है या फिर गवर्नमेंट की कोई दूसरी इंस्टीट्यूशन होती है। इंस्टीट्यूशन यानी कि जो संस्था होती है। तो इन समरी पब्लिक इंडस्ट्रीज के जो ओनर होते हैं, जो मालिक होते हैं, या तो वो सरकार होती है या फिर सरकार की कोई इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्था होती है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए, तो उसके जो ओनर होते हैं या तो कोई इंडिविजुअल होता है, यानी कि कोई एक इंसान होता है, या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स यानी कि कुछ लोगों की टीम होती है, पार्टनरशिप में होते हैं, जिसको हम एज अ कंपनी बोलते हैं। तो एक कंपनी के जरिए या फिर किसी इंसान के जरिए जो है वो प्राइवेट इंडस्ट्री चलाई जाती है। सेकेंड डिफरेंस है, पब्लिक इंडस्ट्री में प्रोडक्शन और ट्रेड को कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट। तो ओवरऑल पब्लिक इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जो भी बनाया जा रहा है, उसको भी कंट्रोल करते हैं सरकार। और जो ट्रेड किया जा रहा है यानी कि जो बिजनेस किया जा रहा है, उसको भी कंट्रोल करने वाली सरकार ही होती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी ट्रेड हो रहा है, या जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, माल जिसको भी भेजा जा रहा है, वो सब चीजें कंट्रोल होती है किसी इंडिविजुअल के जरिए या फिर एक कंपनी के जरिए। स्टूडेंट्स, डोंट कंफ्यूज इंडिविजुअल यानी कि कोई एक इंसान है उसका ओनर, तो या फिर अगर बहुत सारे ओनर्स हैं, पार्टनर्स हैं, तो हम उसके लिए फर्म या कंपनी वर्ड यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से प्राइवेट इंडस्ट्रीज में कोई भी चीज जितनी प्रोडक्शन हो रही है, ट्रेड किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जिसको भी वो माल बेचा जा रहा है, उन सब चीज को कंट्रोल करते हैं या तो कोई एक इंडिविजुअल या फिर फर्म या कंपनी। तो इस तरीके से प्राइवेट इंडस्ट्रीज में कोई भी चीज जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, ट्रेड किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जिसको भी वो माल बेचा जा रहा है, तो इन सब चीजों को कंट्रोल कौन करता है? कोई एक इंडिविजुअल, कोई एक इंसान या फिर फर्म या कंपनी। थर्ड डिफरेंस है, इन पब्लिक इंडस्ट्रीज में जितना भी पैसा है, कैपिटल है, तो जनरली इन्वेस्ट कौन करता है पैसा? क्योंकि अब ये पब्लिक इंडस्ट्रीज है तो पब्लिक करेगी या फिर सरकार करेगी। अब बात आती है कि पब्लिक कैसे इन्वेस्ट करेगी। तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स की जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक से टैक्स लेती है, या फिर जो पब्लिक पैसे रखती है बैंक के अंदर, तो उन पैसों को यूज किया जाता है। तो इस तरीके से पब्लिक के पैसे होते हैं एक्चुअली पब्लिक इंडस्ट्रीज में। तो वही बोला गया है कि पब्लिक इंडस्ट्री में जो भी पैसा है वो इन्वेस्ट किया जाता है या तो पब्लिक के जरिए या फिर सरकार के जरिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे रेलवेज के जरिए भी जब पब्लिक कहीं घूमने जाती है तो उससे पैसे इनकम होती है, तो उन्हीं के पैसों को फिर रेलवे में इन्वेस्ट किया जाता है जो कि पब्लिक इंडस्ट्री है। फिर भिलाई और दुर्गापुर में स्टील प्लांट है सरकार के, तो वो भी पब्लिक इंडस्ट्रीज में काउंट होते हैं। जहाजों को बनाने की जो कंपनियां होती है, उद्योग होते हैं, वो भी पब्लिक इंडस्ट्रीज में आते हैं, सरकार की कंपनी है। हालांकि कुछ प्राइवेट कंपनीज भी है जो कि काम करती है इस पे, बट फिलहाल यहाँ पे हम पब्लिक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं कि पब्लिक इंडस्ट्री में शिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी आती है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल। वहीं पे अगर हम प्राइवेट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वहां पे जितने भी पैसे जो इन्वेस्ट किए जाते हैं, जो कैपिटल इन्वेस्टेड होती है, वो अक्सर प्राइवेट लोगों के पैसे होते हैं, किसी इंडिविजुअल के या कंपनी के, ग्रुप ऑफ पीपल के पैसे होते हैं। और या तो फिर वो पैसे बोरोड होते हैं यानी कि लोन के रूप में बैंक से लिए जाते हैं, और वही पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं प्राइवेट इंडस्ट्रीज में। और ये जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है ये गवर्नमेंट के बिना दखल अंदाजी के, बिना किसी इंटरफेरेंस के ऑपरेट की जाती है, चलाई जाती है। यहाँ पे सरकार अपना कुछ भी इंटरफेरेंस यानी कि दखल अंदाजी नहीं कर पाती है, बिकॉज ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज है। फोर्थ डिफरेंस है कि पब्लिक इंडस्ट्रीज में इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है बड़ी बड़ी या फिर बेसिक इंडस्ट्रीज को, लार्ज स्केल यानी कि बड़ी इंडस्ट्री को, या फिर बेसिक इंडस्ट्री को, जैसे कि ओएनजीसी, सेल एक्सेट्रा। ओएनजीसी का मतलब होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जहां पे ऑयल को और नेचुरल गैस को प्रोडक्ट किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, यानी कि माइंस के जरिए खोद के निकाला जाता है। इसके अलावा जो सेल है, सेल का मतलब होता है स्टील अथॉरिटी इन इंडिया लिमिटेड। तो स्टील के भी प्रोडक्शन हाउस होते हैं, जो बड़ी बड़ी कारखाने होते हैं। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज थी जो कि पब्लिक इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए,
तो यहाँ पे इंक्लूड किया गया है सभी टाइप के बड़े और छोटे स्केल की इंडस्ट्रीज को, यानी कि बड़ी हो चाहे छोटी इंडस्ट्री हो, सभी टाइप की इंडस्ट्रीज को प्राइवेट इंडस्ट्रीज में इंक्लूड किया गया है, जबकि पब्लिक इंडस्ट्रीज में सिर्फ और सिर्फ बड़े स्केल की इंडस्ट्रीज को इंक्लूड किया गया था। अब यहाँ पे बात करते हैं प्राइवेट इंडस्ट्रीज के एग्जांपल के लिए, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी हो गई, बाटा शू हो गए। तो ये जो है ये है प्राइवेट इंडस्ट्रीज, बिकॉज ये प्राइवेट इंसानों के हाथ में आ रहे हैं, इसलिए इसका नाम है प्राइवेट इंडस्ट्रीज। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।